हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। आज के वीडियो में कक्षा 10 के छात्रों के लिए बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति शीर्षक की हिंदी व्याख्या। तो आइए शुरू करते हैं। बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ नीति शीर्षक। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुखदंड, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री बिहारी लाल जी हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने दोहरा प्रणाली के विषय में कमियों को उजागर करने की कोशिश की है। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुखदंड। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस राज्य में दो राजा शासन करते होंगे तो उस राज्य की प्रजा का दुख दो गुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही रास्ते में आ जाते हैं, अर्थात एक ही राशि में इकट्ठे हो जाते हैं और उस दिन रोज़ की अपेक्षा अधिक अंधेरा होता है। तो जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि में आ जाते हैं तो उस दिन अधिक अंधेरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से किसी राज्य में जब दो राजा शासन करते होंगे तो वहाँ की प्रजा का दुख दो गुना हो जाता है। बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराइयां बसती हों, अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति हुई, वर्तमान समय में उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और भलो भलो कहीं छोड़िए, और जो व्यक्ति अच्छा होता है, भलाई करने वाला होता है, तो उसको लोग ये कहकर छोड़ देते हैं कि अरे यह तो बहुत भला आदमी है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को सम्मान नहीं देते हैं। और जिसके शरीर के अंदर बहुत सी बुराइयां व्याप्त होती हैं तो उसके डर के कारण लोग उसका सम्मान अधिक करते हैं। खोटे ग्रह जपदान, जैसे छोटे छोटे ग्रह जैसे शनि राहु केतु, इन सभी की शांति के लिए जप कराया जाता है और दान दिया जाता है, क्योंकि ये लोगों का अनिष्ट करने वाले होते हैं, अमंगल करने वाले होते हैं। लेकिन बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह जो कि बहुत सीधे होते हैं, इसलिए उनके पूजा पाठ के लिए ग्रह जपदान कोई भी नहीं करवाता है। नरु की अरु नल नीर की गति एक करि जोई, जे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो होई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि नल और मनुष्य दोनों की गति एक समान होती है। जिस प्रकार से नल के हत्थे को जितना हम नीचे तक दबा कर ले जाते हैं उतना ही अधिक पानी ऊपर आता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी जितना साधारण होकर के सभ्य होकर के चलता है उसका नाम उतना ही अधिक ऊंचा हो जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुन फिर घटे बर समूल कुम्हलाई। फिर बिहारी लाल जी कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई। जिस प्रकार से जब तालाब में पानी धीरे धीरे बढ़ता है तो कमल का फूल जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, अर्थात जितना तालाब में पानी बढ़ता है कमल का फूल उतना ही ऊपर होता जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी जितनी संपत्तियां उसके पास अधिक होती जाती हैं उसका मन अर्थात इच्छाएं और अधिक बढ़ती जाती हैं। और घटत घटत सुन फिर घटे बर समूल कुम्हलाई। और अंत में होता क्या है, जब तालाब का पानी सूखता है तो कमल का पौधा, कमल का पुष्प फिर धीरे धीरे नीचे नहीं जाता है बल्कि जड़ सहित सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी संपत्तियों को धीरे धीरे इकट्ठा करता है और जब उनके नष्ट होने का समय आता है तो धीरे धीरे नष्ट ना हो करके एकदम से नष्ट हो जाती हैं। जो चाहत चटक ना घटे मैलो होई न मित,
रज राजस न छुआई तो नेह चेकनो चित्त। अगले दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि मित्रता की चमक कम ना पड़े, अर्थात मित्रता बढ़ती ही जाए, और चाहते हो कि मित्रता में कभी भी मैलापन ना आए, अर्थात मन में एक दूसरे के प्रति शंकाएँ ना उत्पन्न हों, तो स्नेह से चिकने मन रूपी दर्पण पर धन संबंधी धूल को मत चढ़ने दो। अर्थात जब हम शीशे में दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो यदि उस पर धूल जमी होती है तो हमारा चेहरा साफ नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती का मित्रता का रंग ना घटे तो मन रूपी दर्पण पर धूल अर्थात धन रूपी धूल मत पड़ने दो। बुरो बुराई जो तजय तो चित खरो डरात, ज्यों निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ भी देता है, त्याग देता है, फिर भी लोग उससे डरते रहते हैं। ज्यों निकलंक मयंक लख गिनय लोग उत्पात। जिस प्रकार से जब चंद्रमा को लोग बिना कलंक के देखते हैं, निष्कलंक देखते हैं, तो लोग यह अनुमान लगाते हैं कि धरती पर अब कुछ उत्पात होने वाला है। अर्थात यदि बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी देता है फिर भी लोगों को उस व्यक्ति से डर बना रहता है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पानी परि तू पक्षिनु न मार। फिर बिहारी लाल जी बाज पक्षी के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे बाज पक्षी, थोड़ा विचार कर देखो, तुम जो शिकारी के लिए पक्षियों को मार कर लाते हो, इस कार्य से तुम्हारा स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है। अर्थात शिकारी व्यक्ति जो होते हैं वो बाज पक्षी को साथ में रखते हैं और बाज पक्षी ही शिकार करके लाता है और उसका फ़ायदा शिकारी को होता है। तो वही बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी, तुम विचार करके देखो कि जो तुम परिश्रम करते हो अर्थात शिकार करते हो, दूसरे पक्षियों को मारते हो, इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। और तुम बाज पराये पानी परी तू पक्षिनु ना मार, अर्थात दूसरे व्यक्तियों के लिए गलत काम मत करो। तू दूसरे के हाथों में पड़कर, दूसरों के वश में होकर अपने जैसे पक्षियों को मत मारो। अर्थात तुम्हारा जब कोई फ़ायदा नहीं है, स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन हो करके तुम गलत काम मत करो।